भारत ने बना दिया गूगल का बाप, गूगल की छुट्टी, अमेरिका हिल गया। दोस्तों, भारत एक नई ऊंचाई पर पहुंचने के लिए तैयार है। 2025 में हमारा खुद का नाविक सिस्टम पूरे देश में लागू हो जाएगा और हमें अब अमेरिका के जीपीएस पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। यह कदम हमारी तकनीकी स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। भारत ने अपनी ताकत से एक और इतिहास रच दिया है। हमारी स्वदेशी कंपनी ने ऐसा यूएवी हेलीकॉप्टर तैयार किया है जो आसमान में लंबी उड़ान भर सकता है, बिना रुके, बिना थके। यह हमारे दुश्मनों के लिए एक स्पष्ट संदेश है। अब भारत की निगाहें हर कोने में होंगी। महिंद्रा ने भारतीय सेना के लिए खास तौर पर तैयार किए हैं बख्तरबंद वाहन, जो युद्ध के मैदान में भारतीय जवानों की ढाल बनेंगे। ये वाहन न केवल मजबूत हैं, बल्कि दुश्मनों के लिए भी भय का प्रतीक बन जाएंगे। और सुनिए, पहली बार भारत ने डीजी प्रोपल्शन जेट इंजन का सफल परीक्षण कर लिया है। यह वही इंजन है जो भारत को आसमान में नई शक्ति देगा। अब हमारी वायुसेना दुश्मनों पर और भी घातक हमला कर सकेगी। इतना ही नहीं, भारत ने अब ऐसा रडार विकसित करने का बीड़ा उठाया है जो दुनिया के किसी भी स्टील्थ फाइटर जेट को पहचान लेगा। मतलब दुश्मन छिपकर भी हमसे नहीं बच पाएंगे। तो आइए आज के इस वीडियो में सारी इम्पोर्टेंट खबरों को विस्तार में आपको बताते हैं। यदि आपको हमारी ये न्यूज सीरीज पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। सबसे पहले बात करते हैं हमारे देश के गौरव नाविक सिस्टम की। आप में से कई लोग जानते होंगे कि जब कारगिल युद्ध हुआ था तब भारत ने अमेरिका से मदद मांगी थी। खास तौर पर हमने उनसे कहा था कि अपने जीपीएस सैटेलाइट डाटा हमें दे दो ताकि हम ऊंचे पहाड़ों पर सही जानकारी इकट्ठा कर सकें और उसी के आधार पर अपनी युद्ध नीति बना सके। लेकिन उस वक्त अमेरिका और पाकिस्तान इतने करीब थे कि अमेरिका ने हमें एक्सेस नहीं दिया। उसी समय हमारे वैज्ञानिकों ने ठान लिया, अब हम अपना खुद का नेविगेशन सिस्टम बनाएंगे और कभी किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे। बस तभी से काम शुरू हुआ और पिछले 4-5 सालों में हमने इतनी तेजी से काम किया कि 2025 वह साल होगा जब भारत का खुद का नाविक सिस्टम पूरे देश में लागू हो जाएगा। यह हमारी तकनीकी आजादी का सबसे बड़ा प्रतीक बनेगा। आपको बता दें, दुनिया के कई देशों के पास अपने जीपीएस सिस्टम है, जैसे अमेरिका का जीपीएस, रूस का ग्लोनास, चीन का बीडीएस और अब भारत का नाविक। हालांकि नाविक के सैटेलाइट और दूसरी तकनीकी चीजें पहले से तैयार थीं, लेकिन हमें एक खास चीज की जरूरत थी, एटॉमिक क्लॉक। यह वह तकनीक है जो आपको रियल टाइम जानकारी, ट्रैफिक की स्थिति और यहाँ तक कि सटीक समय भी देती है। अभी आपके स्मार्टफोन या दूसरी डिवाइसों में जो समय दिखता है वह भी जीपीएस के जरिए ही आता है। लेकिन 2025 के अंत तक पूरा देश हमारे अपने नाविक सिस्टम पर काम करेगा। अब बात करते हैं नाविक की खासियतों की। यह सिस्टम करीब 1500 किलोमीटर तक की दूरी को कवर करता है, यानी लगभग पूरे भारत पर इसकी नजर रहेगी। और अगर जीपीएस से तुलना करें तो जीपीएस 22 से 24 मीटर तक की दूरी पर सटीकता दिखाता है, जबकि नाविक 20 से 25 मीटर तक की दूरी पर काम करता है। इसका मतलब है कि नाविक से आपको ज्यादा क्लियर और सटीक जानकारी मिलेगी। तो अब समझ गए ना कि नाविक क्यों इतना महत्वपूर्ण है। 2025 में यह पूरी तरह से हमारे देश की अपनी तकनीक के रूप में इस्तेमाल होने वाला है। इसरो की इस बड़ी उपलब्धि के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलना। दूसरी बड़ी खबर भारत की नई तकनीक से जुड़ी है, जहां एक जबरदस्त कामयाबी सामने आई है। भारत की मशहूर कंपनी न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज ने आखिरकार एक नया यूएवी हेलीकॉप्टर तैयार कर लिया है। आमतौर पर हेलीकॉप्टर्स को उड़ाने के लिए इंसानों की जरूरत पड़ती है, जिसमें कई तरह की दिक्कतें आती हैं। लेकिन यूएवी हेलीकॉप्टर में किसी इंसान की जरूरत नहीं होती और ये बहुत ज्यादा कुशलता से ऑपरेट किया जा सकता है। ये हेलीकॉप्टर हवा में लंबे समय तक उड़ सकता है बिना थके। कंपनी ने हाल ही में अपने इस प्रोटोटाइप की कुछ तस्वीरें रिलीज की हैं और जल्द ही एरो इंडिया 2025 में इसका पूरा प्रोटोटाइप देखने को मिलेगा। अब बात करें इसकी खासियत की, तो इसमें सिर्फ सिंगल रोटर का इस्तेमाल किया गया है, जो इसकी उड़ान क्षमता को और भी ज्यादा बढ़ाता है। इसका एरोडायनामिक डिजाइन इसे एरियल सर्विलांस के लिए बेहद मददगार बनाता है और ये कोई साधारण सर्विलांस नहीं बल्कि एडवांस सर्विलांस है जो दिन और रात दोनों में काम कर सकता है। इस हेलीकॉप्टर में थर्मल इमेजिंग टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया गया है, जिससे इसे हर स्थिति में ऑपरेट करना आसान हो जाता है। तो अब तैयार हो जाइए, एरो इंडिया 2025 में इस क्रांतिकारी तकनीक की एक झलक पाने के लिए, जो भारत को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगी। अब तीसरी बड़ी खबर भारतीय सेना से जुड़ी है। महिंद्रा ने भारतीय सेना के लिए एक खास आर्मर्ड लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल ALSV तैयार किया है। इसके कुछ महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण डिटेल्स और पार्टनर्स की जानकारी सामने आई है और इसमें कई नए मॉडिफिकेशन किए गए हैं। आपको बता दें कि भारतीय सेना ने 1300 यूनिट्स का ऑर्डर दिया है जो किसी भी मौसम में ऑपरेट किए जा सकेंगे, चाहे बर्फीले पहाड़ हों या तपते रेगिस्तान। इस खास व्हीकल में 3.2 लीटर का 215 हॉर्स पावर मल्टी फ्यूल डीजल इंजन लगाया गया है, जिसमें स्पेनिश टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। यह इंजन 4x6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आता है, जो इस वाहन को और भी ताकतवर बनाता है। यह व्हीकल हिमालय की ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियों से लेकर थार के रेतीले इलाकों तक हर जगह आसानी से चल सकता है। भारतीय सेना के लिए इस तरह के व्हीकल बेहद जरूरी हैं, क्योंकि हमारे देश की भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी हैं कि हमें हर मौसम और हर इलाके में ऑन परेड करना पड़ता है। अब अगर इसके इस्तेमाल की बात करें तो यह सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। खासकर ऐसे हथियारों का इस्तेमाल सुरंगों में किया जा सकता है जहां बारूद के फटने का खतरा होता है। इसके अलावा संकरे और खतरनाक रास्तों पर भी इस व्हीकल का इस्तेमाल आसान है, जिससे सेना को सुरक्षित रखना और भी बेहतर हो जाता है। यह व्हीकल 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है और सिर्फ 12 सेकंड में 0 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकता है। इसका 4x4 सिस्टम इसे किसी भी कठिन परिस्थिति में ऑपरेट करने की क्षमता देता है। महिंद्रा ने इसे स्पेनिश इंजन के साथ तैयार किया है, जो इसे और भी पावरफुल बनाता है। लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि भविष्य में हमें विदेशी इंजनों पर निर्भर न रहना पड़े। जैसे कुछ समय पहले जर्मनी ने भारत को मिलिट्री टैंकों के लिए इंजन देने से मना कर दिया था। जर्मनी ने कहा कि 3-4 साल तक सप्लाई नहीं हो सकती, जिससे हमारी सप्लाई चेन प्रभावित हो गई। ऐसे में हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य में स्पेन से भी ऐसी कोई समस्या न हो। यही वजह है कि अब समय आ गया है कि हम अपने देश में ही इस तरह के पावरफुल इंजन तैयार करें। अगर आप भी हमारी इस बात से सहमत हैं तो कमेंट्स में यस जरूर लिखें। चौथी बड़ी खबर भारत की ओर से टेस्ट किए गए एक नए जेट इंजन से जुड़ी है। डीजी प्रोपल्शन ने ऐलान किया है कि उन्होंने एक छोटे जेट इंजन का सफल परीक्षण किया है, जो भविष्य में जेट सूट्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आज के समय में जेट सूट्स को एक बेहद महत्वपूर्ण और भविष्य की तकनीक माना जाता है। कुछ देशों ने इसका इस्तेमाल भी शुरू कर दिया है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी चुनौती होती है इंजन। इस कंपनी ने इस इंजन को 3-4 बार टेस्ट किया है और इस बार उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। इंजन की कार्य क्षमता शानदार रही है और इसका इस्तेमाल आने वाले समय में बनाए जाने वाले जेट सूट्स में किया जा सकता है। अब बात करते हैं जेट सूट्स की। ये ऐसे सूट होते हैं जिन्हें पहनकर इंसान आसानी से हवा में उड़ सकता है। ये सूट्स सिविल यानी नागरिक इस्तेमाल और मिलिट्री दोनों के लिए बेहद उपयोगी हैं। खास बात यह है कि किसी भी आपातकालीन स्थिति या दुर्घटना में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान ये सूट्स बेहद काम आ सकते हैं। बहुत ही कुशलता से लोगों को बचाया जा सकता है और यह कई अलग अलग ऑपरेशंस के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। साधारण भाषा में कहें तो जेट सूट एक ऐसा साधन है जिसे पहनकर एक इंसान खुद को हवा में उड़ने में सक्षम बना सकता है। यह तकनीक सिर्फ भविष्य नहीं बल्कि आज के समय की भी जरूरत है। भारत का यह कदम हमें इस नई तकनीक में अग्रणी बनाएगा। पांचवी खबर भारत के एक नए रडार सिस्टम से जुड़ी है, जिसका नाम है एंटी स्टील्थ VHF रडार। यह रडार एक नई तकनीकी क्रांति लाने वाला है और इसे तैयार करने के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रडार डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ERD ने मिलकर एक महत्वपूर्ण साझेदारी की है। इस नए रडार सिस्टम को गाजियाबाद में BEL की नई फैसिलिटी में तैयार किया जाएगा। यह रडार विशेष रूप से हवा में उड़ने वाले स्टील्थ एयरक्राफ्ट्स को पकड़ने में मदद करेगा, जो सामान्य रडार्स के लिए मुश्किल होते हैं। अब हमारे देश की सुरक्षा में यह रडार अहम भूमिका निभाएगा, क्योंकि यह हमारे बॉर्डर की निगरानी को और भी मजबूत बनाएगा और आसपास हो रही हर गतिविधि पर नजर रख सकेगा। हालांकि रिपोर्ट्स के मुताबिक यह रडार फिलहाल 5th या 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट्स को पकड़ने में पूरी तरह सक्षम नहीं हो सकता, लेकिन अब जो UAV, मोनिश और स्टील्थ ड्रोन हैं, उन्हें पकड़ना इस रडार की मदद से आसान हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह रडार भारत में ही बनेगा और हमें किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। तो आप इस नई टेक्नोलॉजी के बारे में क्या सोचते हैं? अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।